नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपी ब्रदर्स क्लासेज में। दोस्तों आज हम ट्रिक के माध्यम से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 1 to 10 के स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको लगभग आते होंगे सबको। ठीक है, यदि आप पे 1 to 10 के स्क्वायर आते हैं दोस्तों, तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड से जोड़े बनाने हैं दोस्तों। ये करने के बाद हमको क्या करना है, जिस भी संख्या का हमको स्क्वायर रूट निकालना है उसका हमको यूनिट डिजिट देखना है। ठीक है दोस्तों, यानी यूनिट प्लेस देखना है। इसमें 784 का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, इसका यूनिट प्लेस है 4। ठीक है दोस्तों, अब हम 4 को देखते हैं। तो 4 हमको सबसे पहले ये देखना है कि 4 किसके स्क्वायर में आता है, किसके स्क्वायर में आता है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं। 4 एक तो आता है 2 के स्क्वायर में, ठीक है दोस्तों, और एक आता है देखो 8 के स्क्वायर में। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जिन जिन के स्क्वायर में आता है उनको हमको लिख देना है। जैसे ये एक तो आता है किसके स्क्वायर में आता है दोस्तों, एक तो आता है 2 के स्क्वायर में, और एक किसके में आता है दोस्तों, 8 के स्क्वायर में। ठीक है, ये काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमको क्या करना है, अगली डिजिट देखने, यानी कि जो हमने जोड़ा बनाया उसके बाद की डिजिट देखनी है। यहां कितनी है दोस्तों, यहां पर है 7। अब दोस्तों हमको 7 देखना है कि किन किन के स्क्वायर के बीच आता है। तो 7 किन के बीच आता है, देखो 4 और 9 के बीच में कहीं ना कहीं होगा 7। ठीक है दोस्तों, अब हमको देखना है, तो उसके बाद में जब जिनके बीच में ये डिजिट आई है उसमें जो छोटे वाला स्क्वायर है उसको हमको लिख देना है। जैसे 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में 7 आया है, तो हमको 2 का 2 लिख देना है। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे दोस्तों। यहां पे 2 लिख दिया और यहां पे भी 2 लिख दिया। ठीक है, ये काम कंप्लीट। उसके बाद में हमको क्या करना है, अब हमको जो भी हमने लिखा है यहां पे उसको अगले से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 × 3 क्या आता है, 6। इस 6 का हमको कंपैरिजन करना है इस 7 के साथ। ठीक है, इस 7 के साथ हम इसका कंपैरिजन करना है। यदि यहां पे दी हुई डिजिट इससे अगर बड़ी होती है तो बड़ा वाला स्क्वायर होगा, यानी स्क्वायर होगा, और अगर छोटा है, ये 7 अगर छोटा है तो छोटा स्क्वायर होगा। यानी हम दोनों में से कंफर्म करना है कि स्क्वायर 22 है या 28 है। अब इसका पता हम कैसे करेंगे, इसका कंपैरिजन करके। कंपैरिजन, ये 7 बड़ा है इस 6 से, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 28 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको बनाना है इधर साइड से, राइट हैंड साइड से जोड़ा बना लिया। उसके बाद में हमको क्या देखना है, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या है, 9। अब 9 किस किस के बीच आता है, देखो किस किस के स्क्वायर में आता है 9। एक तो 3 के स्क्वायर में आता है, और किसके स्क्वायर में आता है, और देखो 7 के स्क्वायर में आता है। ठीक है दोस्तों, तो किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, एक तो आता है 3 के में, और एक आता है 7 के में। ये हमने ऐसे कैसे लिख लिया। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको देखना है अगली जो हमने जोड़ा बनाया उसको देखते हैं। हमको देखना है कि ये 75 है, किस किस के स्क्वायर के बीच आता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो 75 किस किस के बीच आता है, 75 आता होगा कहीं ना कहीं यहां, यानी 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो यहां देखते हैं, तो हमको क्या लिखना है, छोटे वाला स्क्वायर लिखना है यहाँ पे। तो कितना लिख देंगे, यहां लिख देंगे 8, और ये भी 8। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हमको क्या करना है, अब हमको देखना है कि भाई 83 होगा स्क्वायर या 87 होगा। अब अभी हमको कंफर्म नहीं है। हमको कंफर्म कैसे करना है, जो हमने यहां डिजिट लिखी 8 लिखा, इसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 बराबर कितना, 72। अब हमको इन दोनों का कंपैरिजन करना है। यदि ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर, और यदि ये छोटा है इनसे, इसके कंपैरिजन में। अब 72 बड़ा है 75, तो 75 बड़ा है, इसका मतलब बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या देगा हमको, 10,404। इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड से जोड़ा बनाना है 2 का। तो बनाओ 0,4, और इसको अलग छोड़ देना है। उसके बाद हमको क्या करना है कि यहां देखना हमको यूनिट प्लेस कितना है, 4 है यूनिट प्लेस। अब 4 किस किस के स्क्वायर में आता है, 4 आता है एक तो 2 के में, और कितने में, किसके में आता है, और आता है 8 के में। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद हमको
104 को देखना है कि भाई किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखो यहां 10 का स्क्वायर होता है 100, है ना, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। अब ये किसके बीच में आता है, 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में आता है 104। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या लिखना है, छोटा वाला लिखना है, यानी कि 10 लिखना है। तो इन दोनों के सामने लिख दो 10, ये 10। ठीक है, अब हमको कंफर्म करना है कि इन दोनों में से कौन सा स्क्वायर होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, जो हमने यहां पर लिखा उसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 11 तो कितना हो जाएगा 110। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। यदि ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर इसके कंपैरिजन में, और ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर। तो इसके कंपैरिजन में बड़ा है छोटा, ये क्या है, ये छोटा है, इसका मतलब छोटा वाला आंसर। तो छोटा वाला क्या है 102, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।